इस वक्त एक बड़ी खबर सामने आ रही है। मुंबई एटीएस की टीम का दिल्ली दौरा आज। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल की टीम से मुलाकात करेगी। जान मोहम्मद से भी मुंबई एटीएस की टीम पूछताछ करेगी। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। हमारे नुमाइंदे शंकर आनंद इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शंकर, एटीएस टीम दिल्ली दौरे पर और दिल्ली पुलिस की स्पेशल टीम से भी मुलाकात करने जा रही है। निश्चित तौर पर देखिए, जिस तरह से दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम देते हुए जिन 6 आतंकियों को, संदिग्ध आतंकियों को गिरफ्तार किया गया था, उसमें से एक आरोपी महाराष्ट्र का रहने वाला है। वो मुंबई के धारावी इलाके का रहने वाला है, जिसका नाम जान मोहम्मद है। तो इस मामले में एटीएस की टीम जो है आगे की तफ्तीश के लिए और इस मामले की पड़ताल के लिए आज दिल्ली आ रही है। दिल्ली में बकायदा जो स्पेशल सेल का दफ्तर है वहां पर जाकर के इस मामले में पूछताछ करेगी और जाके आरोपी से भी बकायदा इस मामले में विस्तार से पूछताछ करेगी। हालांकि देखिए, यहाँ पे कहीं न कहीं एक मामला जरूर उठता है। जिस तरह से कल महाराष्ट्र के एटीएस चीफ विनीत अग्रवाल ने कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस मामले पर एक जानकारी देते हुए कहा था कि जान मोहम्मद के बारे में जिस तरह से कहा गया कि वो दाऊद का खास है और दाऊद कंपनी से जुड़ा हुआ है, तो इस मामले में जो इनपुट्स है उसके बारे में उन्होंने जानकारी दिया। और जिस तरह से बकायदा उन्होंने कहा था कि हालांकि कि इसके पास, जान मोहम्मद के पास ना तो कोई हथियार बरामद हुआ है ना कुछ सामान बरामद हुआ है, तो इसकी क्या वजह है। तो एक तरह से कहा जा सकता है उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के मसले को भी अगर गहराई में देखा जाए तो कई सवाल खड़े होते हैं। लेकिन इस मामले पर स्पेशल सेल के पास उनके अधिकारियों को कहना है कि हमारे पास काफी मजबूत और पुख्ता सबूत हैं जान मोहम्मद के खिलाफ। तो एक तरह से कहा जा सकता है उन सबूतों को जांचने, परखने और जो आरोपी जान मोहम्मद से पूछताछ करने के लिए आज महाराष्ट्र एटीएस की टीम आज दिल्ली पहुंचेगी। और दिल्ली पहुंचने के बाद लोधी रोड स्थित जो दफ्तर है बकायदा वहां आकर के तमाम पूछताछ की प्रक्रियाओं में हिस्सा लेगी। तो देखना लाजमी होगा कि बिल्कुल, अब देखना लाजमी होगा कि जो पूछताछ होगी उससे क्या कुछ निकल कर आता है। शंकर आनंद, बेहद शुक्रिया आपका। एक और बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें। हैदराबाद सईदाबाद रेप और कत्ल केस के मुलजिम ने खुदकुशी की। मुलजिम ने जिला वरंगल में खुदकुशी कर ली है। घनपुर में रेलवे ट्रैक पर मुलजिम ने खुदकुशी कर ली। आपको बता दें कि हैदराबाद सईदाबाद रेप और कत्ल केस के मुलजिम ने खुदकुशी कर ली है। मुश्तहिर मुलजिम ने जिला वरंगल में खुदकुशी कर ली। घनपुर में रेलवे ट्रैक पर मुलजिम ने खुदकुशी कर ली। हमारे नुमाइंदे अजीम इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अजीम, मुलजिम ने खुदकुशी कर ली है। जी हाँ, देखिए मुनव्वर, अभी ये इत्तला मौसूल हो रही है कि घनपुर वरंगल रेलवे स्टेशन के पास पी राजू की डेड बॉडी अभी मिली है, बल्कि अभी लेकिन पुलिस के जरिए, अब पुलिस की जानिब से अभी ये कंफर्म नहीं किया गया कि वो बॉडी जो है सो वो राजू की बॉडी है, बल्कि लेकिन जराये से ये मालूम हो रहा है कि वो बॉडी जो पी राजू जो अहम मुलजिम था सईदाबाद रेप एंड मर्डर केस का, वो मुलजिम की बॉडी है, बल्कि जो उसके हाथ पे जो पुलिस जो उसकी आइडेंटिफाई बताई थी, जो उसकी जो फोटोज जो पुलिस जारी करे थे और उसका जो आइडेंटिफिकेशन मार्क्स थे, जो उसके हाथ पे टैटू था, एक नाम लिखे हुआ था, वो हिसाब से अभी ये बॉडी ये कहा जा रहा है कि वो पी राजू की बॉडी है। जी, तो इस हवाले से जिस तरह से लगातार पुलिस को तलाश थी, अब ये खबर सामने आ रही है कि मुलजिम ने खुदकुशी कर ली। हालांकि अभी ऑफिशियल इस पर बयान आना सामी है, लेकिन जिस तरह से आइडेंटिफिकेशन हुई है उससे ही मालूम होता है कि मुलजिम ने खुदकुशी कर ली है। अजीम, बेहद शुक्रिया आपका।